देखिए, यही पहचान होती है किसी इंस्टीट्यूट की। करीब 30 ईयर प्लस हो गया। आज हम लोग 5000 प्लस यूपीएससी थ्रू के सिलेक्शन ले चुके हैं। 20,000 से ज़्यादा स्टेट पीसीएस में लोग काम कर रहे हैं। उसमें एक बहुत बड़ी संख्या बिहार की और झारखंड की है, बहुत बड़ी संख्या जो काम कर रही है। तो किसी भी इंस्टीट्यूट की जो पहचान होती है अल्टीमेटली उसका रिजल्ट है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं चाणक्य एकेडमी के फाउंडर सक्सेस गुरु एके मिश्रा सर। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। बिहार और पटना आने का मेन मकसद क्या है? देखिए, बिहार तो चूँकि रहने वाले यहीं से पले बड़े हैं, तो एक आकर्षण तो एक ऐसे रहता है कि जो कुछ भी जीवन में हमने सीखा या पाया वो ज़रूर देना चाहिए। लेकिन एक शिक्षा के प्रति जो रुझान है ना बिहार के लोगों में, वो पूरे दुनिया जानती है, पूरे हिंदुस्तान जानता है इस बात को। और बच्चों के अंदर एक बहुत जोश रहता है, तो हमें खुद वो खींच के लेके आता है कि बार बार मिलें। वैसे तो मैं पूरे हिंदुस्तान घूमता हूँ और दूसरे तीसरे दिन किसी अलग शहर में स्टूडेंट को गाइड करता हूँ, लेकिन जब बिहार आता हूँ तो मैं खुद उत्साहित रहता हूँ बच्चों से मिलने के लिए। और इस बार का जो कार्यक्रम है वो स्पेशली व्यक्तित्व के विकास के ऊपर है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे है। मेरा मानना है कि सिविल सर्विसेज में एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ कंटेंट से बात नहीं बनती, उसके लिए पहले एक व्यक्तित्व के विकास की ज़रूरत है। क्योंकि जिस माइंड में कंटेंट जाना है, जब तक वो मेन रेडी नहीं है, जब में उस पर राइट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर नहीं है, तब तक वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो वो फिर वही जो दूसरे एग्ज़ाम है उसी के जैसा रह जाएगा। तो उसी पर आधारित विशेष कार्यक्रम हमने शुरू किया है। और उसमें से पहले कल परसों तो मैं वहाँ झारखंड में था, रांची में, और आज और कल पटना में हम हैं। और उसी पे कई बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं उनको अलग अलग क्लास में क्लोज क्लासरूम में इस बार बताने वाले। नॉर्मली बड़े बड़े सेमिनार में मैं होता हूँ, लेकिन एक क्लोज ग्रुप में इस बार बात करने वाला हूँ। निश्चित तौर पे सक्सेस गुरु एके मिश्रा का सर का जब नाम आता है तो देश विदेश सभी लोग इस नाम से जानते हैं। और आपका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो भी बातें आप रखते हैं, उन बातों को भी लोग सुनते हैं, समझते हैं। इस बार चाणक्य एकेडमी के भी बच्चों ने काफ़ी जलवा बिखेरा है और बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, सभी में परचम। देखिए, यही पहचान होती है किसी इंस्टीट्यूट की। करीब 30 ईयर प्लस हो गया। आज हम लोग 5000 प्लस यूपीएससी थ्रू के सिलेक्शन ले चुके हैं। 20,000 से ज़्यादा स्टेट पीसीएस में लोग काम कर रहे हैं। उसमें एक बहुत बड़ी संख्या बिहार की और झारखंड की है, बहुत बड़ी संख्या जो काम कर रही है। तो किसी भी इंस्टीट्यूट की जो पहचान होती है अल्टीमेटली उसका रिजल्ट है। उसके लीडरशिप को भी तभी एक्नॉलेजमेंट मिलती है जब आप उसके अंदर में एक रिजल्ट बना सकें। वैसे तो आजकल बहुत सारे स्टूडेंट के सामने ऑप्शंस आ गए हैं सोशल मीडिया चीज़ों के लेके, और एक सीरियस एग्ज़ाम को लोग मजाक के तौर पे ले रहे हैं, वो सही नहीं है। ये एक सीरियस एग्ज़ाम है, जॉयफुली कीजिए, पर टेक इट सीरियसली। क्योंकि कल जो आप समाज में जो अपनी सेवा देने जा रहे हैं वो मजाक की जगह नहीं है। वो एक जगह है जहाँ आप हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी के डिसीजंस आपके हाथ में होगा। जब ऊंचे पद पे आप बैठे होंगे तो आपकी सोच डिफरेंट होनी चाहिए, आपकी जो व्यक्तित्व है डिफरेंट होना चाहिए, आपका जो टोटल ऑरा है वो डिफरेंट होगा। क्योंकि लोग लीडर्स को फॉलो करते हैं, लीडर्स के एग्जाम्पल देखते हैं, और वही आगे का जनरेशन उसको फॉलो करता है, एक शेप देते हैं। तो यही चाणक्य के पहचान का कारण रहा है कि मैं और मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं, स्पेशली पटना जो सेंटर है, डॉक्टर कृष्णा सिंह मेरे साथ लंबे समय तक दिल्ली में काम कर रहे थे। वो एक अच्छे अनुभव के साथ एक बहुत विचार करके हम लोगों ने कि बिहार की गरिमा को वापस लाना है। 2013 में हमने सेंटर को यहाँ लेके आए, और आप देखिए कि आज 11 साल के इस डेवलपमेंट में एक बहुत शानदार रिजल्ट हमने बहुत बीपीएससी और यूपीएससी दोनों में बनाया है। और आप देखिए नहीं, बार बार हम लोग फेलिसिटेशन के लिए आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा उत्साह बना हुआ है, और हम भी इसमें जोश चढ़ता है जब बच्चे आते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। निश्चित तौर पे देखा जाए तो यूपीएससी का तो एक अलग ही नियम है, लेकिन बीपीएससी में भी काफ़ी सुधार हुआ है और बार बार बहालियां जो है बीपीएससी के द्वारा निकाली जा रही है। बच्चों को भी मौका उसमें मिल रहा है। सक्सेस न होने के राज का क्या होता है? देखिए, सबसे बड़े अभी एक अच्छी बात है, सराहनीय है कि अभी जो रेगुलरिटी आने लग गई है एग्जामिनेशन में, इससे बच्चों का उत्साह दिखता है। सक्सेस का जो सबसे बड़ा राज है वो है कैंडिडेट का खुद पर भरोसा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, और संघर्ष करने की चाहत, क्षमता। क्योंकि जीतता वही है जो हारना नहीं चाहता, और जो संघर्ष करने की ताकत रखता है वही आगे बढ़ता है। क्योंकि जो जो आदमी उससे भागता है, जो संघर्ष को बदनसीबी समझता है, वो दूर हटता जाता है। कुदरत भी उसी को हेल्प करेगा जो सिर्फ अपने लिए नहीं और लोगों की चाहत रखता है कि कुछ ऐसा काम करूं मैं जो सिर्फ खुद के लिए नहीं जी रहे हैं, बल्कि कुछ उसमें दूसरों के भी काम आ सकें। तो ये एक बिहार के स्टूडेंट में उससे जुनून है। लेकिन इस एग्जामिनेशन को खासकर सिविल सर्विसेज में
पढ़ाकू होना वो मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं है। एक्सपेक्टेशन है कि जो पढ़ रहे हैं आप, अब जब आप जॉब में होंगे, सर्विस में जाएंगे, तो उसमें उसका उपयोग क्या करने वाले हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सिलेक्शन के बाद आईएएस नहीं बनोगे, आप आईएएस पहले बन जाओगे अपने थॉट प्रोसेस से, अपने विचारों से, अपने व्यक्तित्व से। और जो एग्जामिनेशन उसको स्क्रीन करेगा और फिर उसको ठप्पा लगाएगा कि आप बन गए। तो ये जो ट्रेनिंग हम लोग चाणक्य एकेडमी में देते हैं, 1 साल का, 2 साल, 3 साल का ट्रेनिंग, अलग अलग बच्चों को अलग अलग ग्रेड में, उसका प्रोसेस ये होता है कि उसको ट्रांसफॉर्म करना। एक रॉ मटेरियल हम उठाते हैं और फिर उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो हमारा काम वही होता है जो एक मूर्तिकार का होता है, कि हम कैसे उसको ट्रांसफॉर्म करना शुरू करते हैं। निश्चित तौर पे आप तो क्षण भर बच्चों को सिर्फ एक बार एक झलक देखने से ही आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि वो कितने पानी में है और कहाँ क्या उसका मंजिल है। सर, एक सवाल यह भी है कि इन दिनों देखा जाए तो बिहार के जो जितने बच्चे आईएएस बनते थे उसमें थोड़ी कमी देखी जा रही है, क्या कारण है? मैं ऊपर नीचे थोड़ी सी बात है, लेकिन बहुत कमी नहीं कह सकता। देखते बीच बीच में टॉपर भी आ रहे हैं, संख्या भी अच्छी हो रही है। आप देखें एक बड़ी संख्या में आ रही, कई बार ठीक है रिजल्ट में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उस जुनून में कोई कमी नहीं है, अभी वही है। और पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ, जैसे बिहार का नाम आता है तो इमीडिएटली लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा बच्चे जो बिहार से सेलेक्ट होते हैं, जुनून वहाँ है। लेकिन ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि हिंदी मीडियम के बच्चों को थोड़ी सी मेहनत और करनी होगी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं बिहार से वो हिंदी में हो रहे हैं। तो उनकी अप्रोच में और उस रिजल्ट को और इम्प्रूव करने के लिए चाणक्य में हम बहुत जो हम प्रयत्नशील हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उनकी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाया जाए, न्यू पैटर्न में कैसे अडाप्ट करें। और यहाँ पटना सेंटर में स्पेशली उस पर हम करके उन बच्चों की थोड़ी इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट, व्यक्तित्व की इम्प्रूवमेंट, इन चीज़ों पे विशेष काम करने जा रहे हैं। और भी निश्चित रूप से आप जब जब बिहार आए हैं, पटना आए हैं, चाणक्य एकेडमी में खास तौर पर आए हैं, तब तब बच्चों में कुछ न कुछ और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वह देखा गया है। इस बार भी आपका कुछ ऐसा ही दिख रहा है? ये हमेशा रहता है। देखिए क्या है कि एक अच्छा टीचर वो है जो बच्चों से भी सीखे, जो क्वेश्चन आते हैं उनकी आवश्यकता के हिसाब से हम लोग खुद अध्ययन करते हैं, बढ़ते हैं, वक्त करते हैं। तो चूँकि मैं पूरे इंडिया की साइकोलॉजी जानता हूँ स्टूडेंट का, पूरे 15 स्टेट्स में चाणक्य एकेडमी चलता है और हर स्टूडेंट की साइकोलॉजी थोड़ी डिफरेंट होती है एरिया वाइज। तो जहाँ से जो बेस्ट पॉसिबल होता है, तो जब भी मैं बिहार आता हूँ या पटना आता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ उन चीज़ों को इनको हम दें, इम्प्रूव कराएं, कि ये चूँकि इनको नेशनल लेवल पे कॉम्पीट करना है। तो ये जानकारी चूँकि जो बिहार में या कहीं रह रहा है बच्चा, उसको तो अपनी जानकारी होती है, लेकिन एज ए गाइड, मेंटोर, हम जानते हैं कि इनको कैसे नेशनल लेवल पे उठा सकते हैं, कॉम्पीट करा सकते हैं। और आज देखिए पटना में इतने आज 11 साल प्लस हो गया कि जो क्वालिटी चाहिए, सारे टीचर्स हमारे दिल्ली से ही रोटेट हो रहे हैं। सिलेक्शन में खुद करता हूँ, टीचर्स का ट्रेनिंग देता हूँ। और यहाँ पूरा चीज़ों को मैनेज करने के लिए, डायरेक्शन के लिए एक खुद सिविल सर्विसेज का एक्सपीरियंस, अनुभव ले करके बैठे, फिर मेरे साथ काफ़ी लंबे समय तक काम किया, पढ़ाया, कंटेंट डेवलप किया। डॉक्टर कृष्णा सिंह के नेतृत्व में लगातार ये सेंटर आगे बढ़ता जा रहा है और एक आगे मंजिल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में अभी पीपीएससी रिजल्ट आया। अभी आपके साथ ही एक सेलेक्टेड कैंडिडेट बैठी हुई अभी बात कर रही थी कि कृष्णा सर ने कैसे उनकी हेल्प की और इंटरव्यू कैसे अच्छा किया बीपीएससी में। बिल्कुल, निश्चित तौर पे। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था सक्सेस गुरु एके मिश्रा सर का। जब एके मिश्रा सर का नाम आता है तो सभी बच्चे काफ़ी उत्साहित रहते हैं कि इस बार क्या कुछ नया सर बताने वाले हैं। तो बहुत सारे सवालों का जवाब सर ने दिया है। आप अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।